नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर महिला शांति सेना द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी विद्यापीठ बेटी बचाओ तिराहे के नजदीक स्कूल में पृथ्वी दिवस के मौके पर एक व्याख्यान, स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी विद्यापीठ की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्राओं ने बताया कि किस तरह से हम पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही समस्याएं हमारे जीवन पर गहरा असर डाल रही हैं। छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से पेड़ की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उसके अनुपात में हम पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं। इसी के कारण ऑक्सीजन की कमी विश्व भर में होती जा रही है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान ऑक्सीजन के लिए लोगों को पैसे देने के बाद भी शुद्ध हवा नसीब नहीं हो सकी। बालिकाओं ने अपने व्याख्यान में एक से बढ़कर एक उदाहरण पेश किए और कहा कि किस तरह से हम पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन की जिम्मेदारी है। अंधाधुंध निर्माण कार्य और विरासत में मिली हरियाली को खत्म करने हम स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को पर्यावरण को लेकर गंभीर होना चाहिए। प्रदूषण कम से कम फैले, हमारे तालाब, नदी और अन्य जल स्रोत ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण मुक्त रहें, इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। बच्चों के क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहती हूँ, मैं हूँ डॉक्टर रमेश शर्मा, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैं सोशल सर्विस कर रही हूँ। 2006 में ये संस्था ग्वालियर में स्थापित हुई और ये संस्था जो है गांधी जी के विचारों के ऊपर आधारित है। इसके में डॉक्टर राम सिंह ने आगे बढ़कर ये सोचा था कि हम कहीं भी प्रोग्राम बना लेते हैं, कहीं भी कानून बना लेते हैं, लेकिन महिलाओं में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे उसका पालन कर सकें। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये महिला शांति सेना बनाई गई, जो बड़ी शांति से अपना कार्य करती है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बड़ी शांति से, प्रेम पूर्वक से अपना कार्य करते हैं। ये पृथ्वी दिवस जब से हमारी संस्था बनी तब से यह पृथ्वी दिवस हम मना रहे हैं और हमारा जो स्लोगन है, पृथ्वी है तो पृथ्वी पुत्र हैं, इस स्लोगन से ही हमेशा ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हम जगह जगह पर स्कूलों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्कूलों में हर वर्ष जाते हैं और हिंदी विद्यापीठ जो है इसको हमने गोद लिया हुआ है और यहाँ तो हम अक्सर ही आते रहते हैं और अपनी बहुत सारी प्रतियोगिताएं करते रहते हैं। इस वर्ष की हमारी अध्यक्ष है इंदिरा मंगल, इन्होंने आज के कार्यक्रम को बड़े कुशलता से किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इसके साथ ही साथ मेरी और भी जितनी संस्था की सदस्य हैं, सीनियर जूनियर कोई भी है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनको शुभाशीष देती हूँ, इंदिरा मंगल को और उनकी इस पूरी टीम को शुभाशीष देती हूँ कि वो इसी तरह से कार्य करते रहें और महिला शांति सेना को ऊपर बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बच्चों को किस तरह से मोटिवेशन दिया जा रहा है? मैं इंदिरा मंगल, महिला शांति सेना ग्वालियर की वर्तमान अध्यक्ष हूँ। अभी मैंने कार्यभार संभाला है। अपने पूर्व जो सीनियर्स बहनें हैं उनके देखरेख में, उनके संरक्षण में मैं कार्य कर रही हूँ और तन मन धन से मैं पूरे उत्साह से, उमंग से कार्य कर रही हूँ। आज पृथ्वी दिवस है, इसको जन जन तक इसको पहुँचाना है हमें कि पृथ्वी में जल और पेड़ पौधे, वायु को कैसे हम बचा सकते हैं, किस तरह से हम जल का संरक्षण और सदुपयोग कर सकते हैं, वायु को प्रदूषित होने से किस तरह से हम बचा सकते हैं और पेड़ पौधों की कटिंग हम ना करें, उनको बचाएं और यदि आवश्यक है तो भी एक पेड़ कटे तो उसके बदले 5 पेड़ लगाना चाहिए। हमको ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म दिवस पर या कोई भी शुभ अवसर पर 5 वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ जो अभी पिछले दिनों कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो कमी हो गई थी और जो एकदम अव्यवस्था फैल गई थी पूरे विश्व में, पूरे संसार में, ऐसा नहीं होगा और हमारी जलवायु
पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित होगी, ऐसा जन जन तक हमें संदेश देना है। और इस संस्था के माध्यम से, चूँकि मैं अभी अध्यक्ष बनी हूँ, 3 महीने हो चुके, ये तीसरा प्रोग्राम है मेरा। अब मैं आगे भी तन मन धन से जो भी मेरे से कार्य होगा, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच, अनाथों के बीच, वृद्धों के बीच, जो भी मेरा कार्य होगा, हमारी पूरी टीम के साथ मैं कार्य करूँगी। और अभी ग्रीष्मकालीन हम शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर बनाएंगे बच्चियों को। उसमें सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और बहुत सारे ऐसे जो आत्मनिर्भर के लिए जो बच्चियों के लिए वर्क है, उसको हम सिखाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद पूरी टीम। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।